स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो शादाब भाई और मैं आज बैठ के अपनी पुरानी आइल्स की बातें कर रहे थे। तो हमने सोचा कि सबसे ज़्यादा नर्वसनेस किस मॉड्यूल में होती है। वो स्पीकिंग में ही होती है ऑब्वियसली, क्योंकि आपके सामने इन्विजिलेटर बैठा होता है, आपको उनसे इंटरेक्ट करना पड़ता है, उनको आंसर्स देने पड़ते हैं आई कांटेक्ट करके। तो लोग सबसे ज़्यादा नर्वस इसमें होते हैं। तो हमने सोचा कि एक वीडियो शूट कर ली जाए जिसमें हम आपको ये भी बता देंगे कि नर्वसनेस क्यों होती है और उसको कैसे दूर किया जाए। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और देखते रहिए। इसमें पूरा का पूरा डिस्कस होगा स्पीकिंग का सेशन और कैसे हम पूरा का पूरा स्पीकिंग सेशन अटैम्प्ट कर सकते हैं एक ईजी पैटर्न में और अच्छे बैंड स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, उसमें 3 to 4 क्वेश्चंस होते हैं, आपको आंसर 1 to 2 लाइन में देना होता है। तो शादाब भाई का बहुत अच्छा गया था फर्स्ट पार्ट, तो मैं नहीं कहूँगा कि वही एक्सप्लेन करे। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सीधे सीधे आपको जाना है। एक इन्विजिलेटर सामने होता है, बट सबसे बड़ा जो लोगों के माइंड में डाउट होता है कि हमारा जो एग्जामिनर होगा वो फॉरेनर होगा या फिर इंडियन होगा। मैक्सिमम टाइम्स में जब कुशांग ने भी अटैम्प्ट किया, मैंने भी अटैम्प्ट किया, तो फिर हमारा जो आया है एग्जामिनर वो इंडियन ही था और उनका एक्सेंट कुछ नहीं होता है ऐसे कि ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट होगा, कैनेडियन एक्सेंट होगा, अमेरिकन एक्सेंट कुछ नहीं है, नॉर्मल एक्सेंट में बात होती है। और वहाँ पर आपको सबसे पहले नर्वसनेस को दूर करने के लिए आपसे सीधे सीधे 1-on-1 कन्वर्सेशन करते हैं, आपका नाम पूछते हैं और उसके अंदर वो आपसे पूछते हैं कि डू यू फील एनी डिजीनेस और नोजिया टाइप, और अगर आपको पानी चाहिए पानी पीजिए, और फिर उसके बाद वो कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। और जो फर्स्ट पार्ट होता है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, जिसके अंदर वो आपका नाम पूछते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड पूछते हैं, आपका सोसाइटी का एरिया बैकग्राउंड और थोड़ी सी लोकेलिटी के बारे में पूछते हैं। वो इंट्रोडक्टरी पार्ट कुछ इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, उसमें आपको बताना है अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में और अपनी सोसाइटी या एम्बियंस जो भी है, एम्बियंस कैसे चल रहा है, वो सब होता है उसके अंदर। और फिर उसके बाद जो आपको उसमें आंसर जो करना है ना, वो जो भी पूछेंगे उसमें सीधे सीधे आपको बताना है कि आई थिंक 1 to 2 सेंटेंसेस इनफ फॉर इंट्रोडक्टरी पार्ट। उसमें भी वोकैब की भी यूज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप ना भी करो फर्स्ट पार्ट में वोकैब, तो दैट इज, बट आपको फ्लुएंसी और फंबल नहीं करना है। हाँ, वो मेंटेन करिए। और स्पीकिंग के इस मॉड्यूल में ज़्यादा बैंड्स मतलब नहीं होते हैं। आई थिंक 3 to 4 बैंड्स होते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर। हाँ, 3 to 4 बैंड्स आउट ऑफ इंट्रोडक्टरी पार्ट में। और ओवरऑल 9 बैंड्स में से आपको पूरा का पूरा 6 बैंड 7 बैंड 7 8 9 तक मैक्सिमम बैंड्स होते हैं स्पीकिंग के अंदर। तो जो आपके फर्स्ट पार्ट के बाद आता है वो होता है सेकंड पार्ट, क्यू कार्ड टॉक। उसमें इन्विजिलेटर जो है आपको एक A4 साइड शीट पे प्रिंट आउट देगा, उसमें आपकी एक कंडीशन लिखी होती है। जैसे कि मेरी टाइम पे जो कंडीशन आई थी वो आई थी दैट यू हैव गॉन टू अ बुक फेयर, you have to describe a book you read there, about the writer, who was the writer, and one thing you experienced, something different about what you learned from that book. हाँ, learn from that book। ये भी आ सकता है, मोटिवेशन आपको क्या मिली। तो मतलब ऐसे ही होता है, बट ये एक्सपीरियंस का जो क्वेश्चन होता है ये 100% आता ही आता है। ये आता ही आता है। और इसमें आपको 1 मिनट मिलेगा सोचने के लिए कि आप क्या बोलना चाहते हैं। तो वो ना 1 मिनट में आप 30 सेकेंड्स तो इसमें यूज़ कर लेना कि आपको बोलना क्या है, क्या आप कौन सी स्टोरी आपने रिलेट कर ली अपनी, कि मैं अपने दोस्त के साथ गया था। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वही बोलना है जो उसमें लिखा है, आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। अब जैसे मुझे वो कैब यूज़ करनी है, आप बाकी जो 30 सेकेंड्स आपको बचेंगे उसमें वो कैब के वर्ड्स लिखिए। अब मुझे इसमें वो कैब यूज़ करनी है, तो मुझे बुक फेयर के लिए कोई वो कैब आ नहीं रही है, जैसे मैं उसकी ब्यूटी को कर सकता हूँ बट इतनी वो कैब नहीं डाल सकता। तो आई कैन जॉइन सम फ्यू लाइन्स लाइक I gone to a book fair with my friend. Then we visited a new restaurant. There was a different type of cuisine. There were very beautiful cutlery art or something. तो इससे आप 2-3 vocab और जोड़ सकते हैं। वो कैब जितनी ऐड करोगे क्यू कार्ड के अंदर उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है। और क्या होता है कि आपको 1 मिनट प्रिपरेशन के लिए दिया जाता है। जब आपके पास क्यू कार्ड आएगा, इन्विजिलेटर आपको जब क्यू कार्ड दे देगा, उसके बाद 1 मिनट होता है आपको प्रिपेयर करने के लिए, और एक पेन एंड पेपर भी देता है जिसमें आप रफली कुछ भी प्रिपेयर कर सकते हो, वोकैब लिख सकते हो। और फिर उसके बाद आपको कॉन्स्टेंटली 2 मिनट बोलना है, और 2 मिनट बोलने का टाइम स्टार्ट होता है
और इन्विजिलेटर आपको पहले ही बता देगा कि आपके 2 मिनट शुरू हो चुके हैं, आप बोलना शुरू करो। और उसमें आप जितना भी आपने रफली पेपर पे मेंशन किया होगा जो भी डिटेल, आप उसे देख के बोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोग हेजिटेट होते हैं कि यार मैंने थोड़ा सा फंबल हो गया, या फिर मेरे को मैं कार्ड की तरफ देख रहा था या पेपर की तरफ देख रहा था, तो उससे मेरे बैंड्स पे कोई इफेक्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको बस कॉन्फिडेंट अपना मेंटेन करना है और फ्लुएंसी बोलना होता है, और आपको वोकैब अच्छी यूज़ करनी होती है। मेनली स्पीकिंग में एक वोकैब है जो मेन पॉइंट है आपका, जो स्कोरिंग का होता है। बाकी तो आपकी फ्लुएंसी होनी चाहिए, आपकी ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होनी चाहिए, टेंसेस सही होने चाहिए। अब जैसे बहुत लोग करते हैं पास से फ्यूचर, फ्यूचर से पास, पास आप से प्रिपेयर future। करो तो पूरा प्रिपेयर करके आते हैं। टेंसेस जो है वो मेन चीज़ है। अगर आपने टेंसेस सही बोले, वोकैब यूज़ करिए, तो आपका आराम से 7.58 तक बैंड आ ही जाए। और वही जब फर्दर मतलब कि जो रिलेट होता है वो सेक्शन 3 के अंदर 3rd पार्ट में होता है, जहाँ पर एग्जामिनर आपसे फर्दर डिटेल्स पूछेगा उसके बारे में। अच्छा सॉरी शादाब, मैं आपको रोक रहा हूँ। मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैं क्यू का टॉपिक दे रहा था तो मेरे 2 मिनट हो गए थे, सामने उनका वॉच चल रही होती, मैं ध्यान नहीं दे रहा था, मैं आई टू आई कांटेक्ट करके बोल रहा था, तो मेरे 2 मिनट हो गए थे, मुझे पता ही नहीं चला था। तो मुझे इन्वेस्टिगेटर ने इशारा करके रोक वो दिया टैप था कि करते हैं, आप इशारा कट कर करो। देते हैं कि हाँ आपका टाइम हो चुका क्योंकि है। वो रिकॉर्ड हो रहा होता है साथ में, तो बीच में बोल तो सकते नहीं कुछ, और आप भी कभी जो है करते करते बीच में कभी उनसे इंटरेक्ट करने मत लग जाना। वो रिकॉर्ड हो रहा होता है सेशन, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देना है, इन्वेस्टिगेटर और कुछ नहीं करेगी। और बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है फर्स्ट पार्ट में या सेकंड पार्ट में या थर्ड पार्ट में, तो आप इन्वेस्टिगेटर से बोल सकते हो, वो रिपीट कर देगी। कोई इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई आपको इसमें किसी जज नहीं करेगा कि दोबारा को पूछ लिया ये वो। हाँ, उसमें कोई ऐसी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। और फिर उसके बाद जो आता है आपका 3rd पार्ट आता है, जो कि रिलेट होता है आपका 2nd क्यू कार्ड से रिलेटेड, 2nd पार्ट क्यू कार्ड से रिलेटेड। और उसमें ना 1-on-1 डिस्कशन होता है, उसमें वो क्वेश्चन कोई भी पुट कर सकते हैं और उसका आपको बताना है, और फिर वो वाई नॉट भी पूछ सकते हैं, उसका रीज़न भी आपको देना पड़ेगा फर्दर डिटेल, मतलब कि आपको पूरा प्रॉपर डिस्क्राइब करना है। और तब आप अपनी पूरी की पूरी जितनी मैक्सिमम वोकैब है वो यूज़ करो, और इतनी हार्ड वोकैब नहीं कि टंग ट्विस्ट हो जाए पूरी की पूरी बोलने में, या टफ हो जाए और वहाँ फंबल करोगे, फिर वहाँ पर प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी। अच्छा शादाब भाई, 3rd पार्ट जो होता है ना, वो होता है आपका ओपिनियन पार्ट में। उसमें हमेशा आपका ओपिनियन ही पूछा था। जैसे बुक फेयर, मैं आपको बुक फेयर क्यू कार्ड होता है, मेरा आया था, तो मेरे 3rd पार्ट में ऐसे क्वेश्चन आए थे। सैफी मैं यही बोल रहा था कि मेरा जो क्यू का टॉपिक हुआ था, उसके बाद मेरा जो थर्ड पार्ट आया था हमारा, जो उससे रिलेटेड होता है, तो उसमें मेनली ओपिनियन ही होते हैं। तो मेरे में मुझे याद है अभी भी बुक फेयर का जो आया था, उसमें क्वेश्चन था कि नाउ पीपल आर नॉट गोइंग टू बुक फेयर, वी कांट सी पॉपुलेशन इन बुक फेयर, पीपल आर रीडिंग बुक्स ऑनलाइन, जैसे कि ये किंडल वगैरह हो गया, इन सब में पढ़ रहे हैं। तो उसमें आपको ओपिनियन देना था अपना कि ऐसा क्यों है, और अगर आप सोचते हो ऐसा नहीं है तो भी क्यों, आपको उसमें रीजन देना था। क्यों है तो ये नहीं बोल सकते नो वी कांट सी दिस, आपको रीजन देना पड़ेगा, हर चीज़ को इलैबोरेट करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। और ऐसे ही मेरे 3rd सेक्शन में ये हुआ था कि आपने जो भी बुक पढ़ी है, क्यू कार्ड मेरा यही था, बुक पढ़ी है, आपने उसके ऑथर के बारे में बताना है, बुक इसलिए थी, वो किस चीज़ के ऊपर थी उसका बताना, और इम्पैक्ट क्या हुआ आपकी लाइफ में, क्या चेंज है। उसमें जो 3rd सेक्शन में जब उन्होंने पूछा, उसमें यही कि आप कौन सी बुक लोगों को सजेस्ट करना चाहोगे वो पढ़नी चाहिए, और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है लोगों की लाइफ पे। अगर पढ़ता है तो पॉजिटिव पढ़ता है, नेगेटिव पढ़ता है, और अगर पॉजिटिव पढ़ता है तो क्यों, वो सारे के सारे प्रॉपर रीज़न देने होते हैं। और वैसे फॉर का इन्फॉर्मेशन, मेरे स्पीकिंग में 7.5 बैंड आए थे, कुशांग के 7 बैंड आए थे, और हम लोगों का मतलब कि ओवरऑल 7 बैंड्स हैं, तो ठीक गया था हमारा। और हम लोगों को भी पहले शुरू में नर्वसनेस थी कि यार कुशांग क्या होगा हमारा। बट हमने ना बहुत प्रैक्टिस की थी, सैफी और मैं लिटरली लेके बैठ जाते थे, दोनों के दोनों एक दूसरे के एग्जाम लेते रहते थे, और फिर लास्ट में क्या होता था कि हम लोग एक दूसरे को बताते थे। पर अगर आप पे कोई पार्टनर नहीं है, आप खुद रिकॉर्ड कर सकते हो। हाँ, आप खुद से रिकॉर्ड कर सकते हो, खुद से प्रिपेयर कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई पार्टनर या फिर कोई चीज़ नहीं मिल रही, आप कैम्बली ऐप पे जाओ, उसका सब्सक्रिप्शन लो, उससे करो। वैसे तो मैं प्रेफर नहीं करता इस चीज़ को, काम अगर पैसे खराब करना, कैम्बली ऐप पे जाना, प्रिपेयर करना, कोई इतना आपको ना ये कि आप बहुत अच्छे बैंड स्कोर कर लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट ये है कि अगर आपको प्रिपेयर करना है ना, आप सीधे सीधे जाओ इन फ्रंट ऑफ मिरर, जस्ट डू अ कन्वर्सेशन विद योर सेल्फ एंड मेक योर वर्ड्स फ्लुएंट एंड डोंट फंबल ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन, क्योंकि उस चीज़ से आपके बैंड्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यही है। और स्पीकिंग के लिए और जो अच्छी सी प्रो टिप है वो कुशांग ही दे सकता है, क्योंकि कुशांग जो है, इसने भी मुझे कुछ प्रो टिप्स दी थी जो कि मैंने अपनी उसमें टेस्ट के पहले इम्प्लीमेंट करी थी। और वो कुशांग क्या थी? सबसे पहली थी, कुछ ऐसे वोकैब के वर्ड्स होते हैं जो
हर चीज़ में फिट होती है, जैसे आपका पर्सन, इवेंट, मूड्स और डिस्क्राइबिंग अ प्लेस, इन सब में जैसे Serene, placid. सीरीन, दैट प्लेस वाज वेरी सीरीन। सीरीन का मतलब होता है बेसिकली पीस। दैट इवेंट वाज वेरी सीरीन। It can be adjust in an environment दैट like पर्सन इज सीरीन, वो पर्सन बहुत पीसफुल है। और आप बोल सकते हो चेयरफुल, दैट इवेंट वाज वेरी चेयरफुल। गाइस, अगर आपको कोई भी वोकैब की अगर आपको लिस्ट चाहिए होगी, हम खुद की पर्सनल वोकैब आपको मेंशन करके मेरी दे 50 सकते to हैं। 60 वर्ड्स की वोकैब की लिस्ट बनी हुई है, और वो ऑलमोस्ट ऐसे वर्ड्स है ना कि सब में फिट होती है। हमेशा वो वोकैब के वर्ड ज़्यादा अच्छे से रिमेंबर करना, और एक चीज़ बहुत करना, जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना देयर वर फ्यू, मैनी, इन सबको छोड़ के आप अच्छे वर्ड्स यूज़ करते हो, जैसे न्यूमरस, प्लेंटी ऑफ। तो कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करना जिससे थोड़ा लगे। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई रियल स्टोरी बोलनी है, आप वहाँ पे स्टोरी बना के ही खुद से बोलो। बना सकते हो ऑन द तो आप उसमें कुछ भी बोल सकते हो, ऐसा कोई आपको जज नहीं कर रहा। गाइस सॉरी, वो थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है। तो आप कुछ भी बोल सकते हो अपने मन से बनाकर कोई स्टोरी, तो आप उसमें कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि आपको बस बेसिकली वोकैब उसमें फिट करनी है। हाँ, तो बस ये ध्यान रखना। बाकी अगर आप लोग बोलोगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, तो हम एक आपको जो है एक सेशन करके भी दिखा देंगे। हाँ, वो अच्छे 1-on-1 से कन्वर्सेशन करके। आराम कर सकते हैं। और बाकी अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ लोग वीडियो व्यूज़ आ रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो लोग। तो गाइस अगर आपको ऐसी कोई सपोर्ट या फिर कोई भी ऐसी कोई चाहिए होगी हेल्प, आप हमें बताइए। और अभी हाल फिलहाल जो है इनडायरेक्ट रूट का इशू फिर से डिस्कस होने वाला है 21 सितंबर को। तो आई थिंक हमारा जो इनडायरेक्ट रूट है वो बंद हो जाएगा और डायरेक्ट रूट होने वाला है। हम उसके ऊपर भी वीडियो शूट करने वाले हैं। और अभी इसके साथ साथ एक वीडियो और आने वाली है, वो है हमारी कि अभी दिल्ली इमिग्रेशन वाला बहुत ज़्यादा फटा चल रहा था कि हम दिल्ली के इमिग्रेशन को मेल कर रहे हैं और PPR आ रहा है। तो उसके ऊपर पूरा का पूरा एक डिस्कशन वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप प्लीज़ उसको भी देखें। और आज तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू। थैंक यू।